मैं आप लोगों को एक अपनी सच्ची सोच और अनुभव बताता हूँ, शेयर करता हूँ। धर्म जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में लोगों ने एक पार्टी की शक्ल दे दी है, एक समूह बना के रख दिया है, अलग अलग कबीले में बांट दिया है लोगों को। धर्म जो है ये एक आदमी की पहचान है, लेकिन धार्मिकता का जो सफ़र है आप हर इंसान का अपना पर्सनल है। आप अपने शरीर को बचाते हो, गाड़ी चलाते हो, जरा भी निद्रा आई तो आपका एक्सीडेंट होता है। तो जो भी आदमी अचेतन मन में जीता है, अचेतन अवस्था में, तो धीरे 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 उसके पैर पाप कदम की ओर बढ़ते हैं। फिर किसी के अंतिम संस्कार में जाता है या किसी के लड़के को मरते हुए देखता है, थोड़ी देर फिर उसके अंदर चेतन आता है, फिर माया में उतरता है, फिर चेतन अचेतन में चला जाता है। आप अगर गौर से देखोगे तो धर्म जो है वो तुम्हारे अपने कर्म से है, और कर्म के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। मैं कौन हूँ? तो मेरा एक नाम है, मेरा एक गांव है, मेरा एक शहर है, मैं वो हूँ। कल मुझे मेरा धर्म अच्छा नहीं लगा, दूसरे का धर्म में बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में बदल नहीं सकता। तो जिस तरह शरीर के घाव से क्यों, शरीर के रिलेशन को आप मेंटेन करते हो, आपका बेटा दुखी हो आप देख नहीं सकते, आपके परिवार में कोई दुखी हो तो आपका दिल दर्द देता है। तो इसी तरह आत्मा को भी दुखी करने का लिए आपको ही सोच विचार करना पड़ेगा। आप अपनी आत्मा को मार रहे हो कि जिंदा कर रहे हो, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? धार्मिकता को समझो आप। होता क्या है, धार्मिकता जो है एक ऐसा है, जैसे आप गौर से देखो, आप गाड़ी चलाते हो, आपको निद्रा आती है, एक्सीडेंट होता है, मर भी जाते हो, कभी घायल होकर हाथ पैर टूट जाते हैं। इसी तरह निद्रा में जीना आधार्मिकता के ओर लेके जाता है आपको। जागृत अवस्था में जीना उचित अनुचित सोच विचार करके जीना धार्मिकता के करीब लेके जाता है। और ये जाति और ये धर्म और आपका नाम, आपका फिरका, आपकी ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब आपके शरीर के नाम हैं। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मेरी नज़र में महामूर्ख वो है जो धर्म को ये समझता है कि इस धर्म में जाऊंगा ये श्रेष्ठ धर्म है, और इस धर्म में जाऊंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, इस धर्म में रहूंगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई धर्म धर्म मन है, मन में जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना धर्म के करीब जाओगे। मन जितना अपवित्र होगा उतना धर्म से दूर जाओगे। धर्म का सफर आप ये नहीं कि जंगल चले जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, परिवार त्याग दो। आपको एकदम जागृत अवस्था में जीना है। कोई भी कर्म करने के पहले आप सोच विचार के कर रहे हो। जैसे आप बिजनेस करते हो, नफ़ा नुकसान सोच के करते हो,
पूरा डीप में उतरते हो, फिर पैसे को इन्वेस्ट करते हो। तो ये जीवन 60, 70, 80 साल का है। इसमें 20-25 साल माता पिता ने पाल दिया है। 20-25 साल तुम अपना पेड़ लगा रहे हो। अगर आपने जवानी में पेड़ नहीं लगाया तो बुढ़ापे में आपको बेटी बेटों पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसी तरह जीवन तो जो भी जीवन है, इसमें आप जागते हुए जियोगे तो धर्म के करीब रहोगे। जिनको नहीं जागना होता है वही आदमी ज़्यादा धार्मिकता की बात करता है। मेरी समझ से यही है, जो आदमी बहुत ज़्यादा धार्मिकता के बातें करता है, हरदम किताबों की बातें करता है, परमात्मा आत्मा की बात करता है, मेरी नज़र में अपने अंदर की गिल्ड हो रहा है। आप गौर से देखोगे तो निर्धन आदमी को आप अगर निर्धन बोल दोगे तो उसको बहुत अपमानित महसूस करेगा। किसी धनवान को आप निर्धन बोलोगे तो वो मुस्कुराएगा। गलत आदमी को गलत बोलो तो ज़्यादा गुस्सा आता। आप पागल को पागल बोल दो, आपको मार देगा। लेकिन किसी भले आदमी, जागे हुए आदमी को पागल बोलोगे तो मुस्कुराएगा। तो टोटल निचोड़ ये है कि आप जागृत अवस्था में जियो, नींद मत जियो, किससे कहानी मत फंसो। अब इतनी धर्मों की किताबें हैं, जब मैं मुसलमान को नहीं तो ऊपर वाले अल्लाह ने 4 किताबें आसमानी उतारा है और बहुत सारे सहीफे उतारा है। अब बहुत सारे सहीफे में बहुत सारी और किताबें, उनकी लिमिट नहीं बताए कितने सहीफे हैं। अब 1,24,000 कमो बेस पैगम्बर आए हैं तो लगभग आप 1,24,000 छोटी किताब भी मान लो, उनकी जीवनी की बायोग्राफी होगी कुछ न कुछ। तो जिन्हें हम नहीं जानते वो भी हो सकता है उन्हीं से हो, मानने वाले हो। अब नई पार्टी जब कोई भी बनती है तो उसका बड़ा जोर होता है। अब देख लो 5 साल पहले केजरीवाल मुद्दा उठा के दिल्ली पे राज कर रहा है सेकेंड टाइम। भाजपा को मेहनत करते 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 2099 में सफलता मिली, फिर 2004 में हार गए, फिर 2014 में सफलता मिली है। अब आज ये ब्रेन सेट तैयार किया है कि भाजपा अगर नहीं होगा तो हिंदू अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, सनातन धर्म खतरे में आएगा। समझ रहे हो? इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमानों का, हिंदू का सनातन खतरे में आता है। अब मैं बोलता हूँ जब उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता ही नहीं हिलता, और जो हमारी औकात क्या ऊपर वाले के सामने, ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर है। और एक मानव को, एक इंसान को जो सबसे छोटा जन्नती है, इस दुनिया का 10 गुना घर देगा। और वहाँ ईंट और सीमेंट नहीं है, वहाँ हीरे मोती और सोने के घर होंगे। समझ रहे हो? और एक विचारधारा है मोक्ष वाली है, जैसे उर्स है, ये शुरू में जाके मिल जाएगी जहाँ से सब निकल के आई है। पहला आदमी जो आदम बना उसमें अल्लाह ने अपनी रूह फूकी और फिर उसकी पुस्त से दुनिया जब तक क़यामत नहीं आएगी सारी रूहें बनाया है और सारे लोगों को इम्तिहान देने के लिए भेज रहा है। और जो जैसा करके जाएगा उसको जन्नत जहन्नम देगा। और इसमें 20% रूहें बगैर इम्तिहान दिए ही जा रही हैं, तो उसके बारे में कोई नहीं है। अब वहाँ जो नौकर चाकर होंगे, शायद ये वेस्टेज वालों को वहाँ इंक्वायरी यूज करेगा, जो बगैर इम्तिहान दिए जा रहे हैं, जैसे पागल है वो इम्तिहान से परे है। किसी भी धर्म का बच्चा मरता है उसका इम्तिहान नहीं होगा। तो जन्नत में जो एक एक आदमी को 10-10 लाख लेबर होंगे, इस दुनिया का 10 टाइम बड़ा सबसे छोटा जन्नती का घर होगा, तो उसके हिसाब से नौकर चाकर भी होंगे।
दूसरी एक लाइन है उर्स वाली, सूफियों की शादी होती है, ये नूर उस नूर में मिल जाता है। हिंदुओं में एक विचारधारा है मोक्ष की, जब तक आपके कर्म सुधरते नहीं है, जब तक आपको जन्म जन्म में आना पड़ता है। तो मैं किसी को कहता हूँ यार पिछले जन्म में तुमने गलत कर्म किया होगा, ये जन्म में तुमने मुसलमान के घर जन्म ले लिया, मलिच्छ लोगों से, अधर्मियों के घर में जन्म लिया है। अब इस जन्म को अगर सुधार लो तो हो सकता है अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बन जाओ या सनातन में धर्म लो। अब आपस में लोगों के कितने डिस्ट्रीब्यूट है, आर्य समाजी है, सनातनी है, हजारों है, मुसलमानों में कई सौ हैं, क्रिश्चनों में बहुत सारे हैं। 4,000 4,000 3,000 धर्म है, अब बनाने वाला एक है, सब उसकी मर्जी से ही चलता है। ये लोग सवाल ही पूछते हैं कि तुमको किसने पैदा किया। बोला भाई जिसने मुझे किया है वही सारी दुनिया को पैदा किया है, जिसने आपको पैदा किया उसने मुझे पैदा किया। नहीं, जो मुसलमान के घर पैदा नहीं हुआ उसको जन्नत नहीं मिलेगी, चाहे सारी दुनिया का खजाना दान कर दे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो जन्नत नहीं मिलेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद एडमिशन हो गया, उसके लिए बहुत सारी मिसालें दे देंगे। कुत्ते को पानी पिलाने वाली मुसलमान औरत जन्नत में चली गई। 99 कत्ल किया, 100वां कत्ल करके जा रहा था, तौबा करके माफ हो गया। अल्लाह मुसलमानों के गुनाह जमीन से आसमान तक माफ़ कर देगा। मुसलमान गुनाह करते करते थक जाएगा, अल्लाह माफ़ करते करते नहीं थकेगा। बाकी हिंदुओं को तो बेनिफिट नहीं है ना, वो तो कलमा नहीं पढ़े। तो ये सब सारे धर्मों में मूर्खता वाली बातें भरी पड़ी है। रद्दी कागज पे ज़्यादा भरोसा है। अपनी अकल को, अपने आप को जानने से बचने के लिए लोग किताबों की बातों का प्रचार करते हैं, बयानबाजी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा गुनाह कौन करता है? जो धर्म में मना कर दिया वो काम लोग ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा गुनाह जितने भी मेजर गुनाह हैं वो धार्मिक लोगों में ज़्यादा है। अब मैं नाम लूँगा तो लोग भड़क जाएंगे, लेकिन आप अगर अनुभव करो, 10 धार्मिकों को पैसे दे दो 1,000 रुपये और 10 नॉर्मल आदमी को उधार दे के देख लो, परसेंटेज रिटर्न आने वाला किसका है? तो वो एक मेमोरी है, वो ज्ञान है, एक रट्टा मारा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 गणित आती है, मैंने फिलोसफी पढ़ा है और मैं बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मेरे वो जो धर्म है वो अनुभव है, अपने आप को जानना है। बगैर जाने कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, मजहबी नहीं हो सकता। सारे मालिक को बनाने वाला एक है और ये दुनिया उसने बनाई है, किसी ने बनाई है तो उसका नियम अलग अलग नहीं होगा। अगर नियम अलग बनाता तो फैक्ट्री बंद कर देता हो। समझ रहे हो, उसने सनातन धर्म ही पसंद किया है। तो जब से संसार स्टार्ट है सबसे पुराना बोलते सनातन है, तो इतनी सारी फैक्ट्रियाँ क्यों खोलने देता है? 4,000 फैक्ट्री खुली है। 1400 साल से अल्लाह को दीन इस्लाम ही पसंद है। 1400 साल पहले सारे धर्म, 1400 साल के पहले जिनको इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा है, वो सारे धर्म वाले कितने भी अच्छे बन जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जा सकते, अल्लाह वाले नहीं हो सकते। जिसको ये नहीं मिला है भाई, कोई मुसलमान जाके नहीं बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अगर नहीं है, उसकी नज़र में नहीं गुजरा, उसके कोई उसे बताने वाला नहीं मिला, तो गफूर रहीम है, उसकी शराफत के बदले जन्नत दे दे। लेकिन जिसके इल्म में इस्लाम नहीं है वो बच सकता है, लेकिन जिसके इल्म में इस्लाम है वो नहीं बचेगा, और चाहे पूरी दुनिया दान कर दे, पूरी ज़िंदगी दूसरे को सदका कर दे। ऐसी बेतुकी मूर्खता वाली बातें सारे धर्मों में भरी पड़ी है। धर्म जो है मेरे हिसाब से अनुभव है। आप गाड़ी चलाते हो,
ध्यान भटक जाएगा, नींद आ जाएगी, छूट जाएगी। जीवन में सोच विचार करके नहीं जियोगे, दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। इससे आगे तो बाल की खाल है। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ। धर्मों की कहानी इतनी है, आप कैसे जागोगे? एक आदमी ने बहुत पैसा 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 करके 1000 करोड़ बना लिया। एक ही लड़का और जवान लड़का मर गया। इतना भाग के, इतना परिश्रम करके उसको मिला क्या? यही हाल है ये जीवन। आदमी नींद में भाग रहा है, नींद से जागे तो उसे समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। कोई आदमी को सुनते हो? सब कंक्रीट के जंगल में फंसे हैं। मैं एक आदमी को बोला कि ये पूरी बिल्डिंग तुम्हें दे दिया जाए और शर्त ये रहे कि तुम्हें बेचना नहीं है, तुम्हें रेंट पे नहीं देना है, तो तुम अकेले रहोगे? 200 घर की बिल्डिंग है, आपको पूरी बिल्डिंग दे दिया जाए, ना आप भाड़े पे दे सकते हो, आप टोटल मालिक रहोगे, लेकिन न भाड़े पे दे सकते हो न बेच सकते हो। तो लोग भाग रहे हैं तो कीमत है, समझ रहे हो? आज के 100 साल पहले फ्री में ज़मीनें मिलती थी, जहाँ चाहो जितना चाहो कब्जा कर लो, लेकिन लकड़ी बामू के लिए लोगों की कैपेसिटी नहीं थी। किसी ने ये एहसास नहीं किया ये कि मेरी 10 पीढ़ी बाद ये हाल होगी, समझ रहे हो? तो ऐसा ही है, जो लोग भागते हैं तो कीमत है। और एक बार रुक के सोचे कि बचा कितना है, 50 तो हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या उचित अनुचित है। लोग सोने को नींद समझते हैं, शरीर की थकान मिटाने को लोग नींद समझते हैं, पूरी जिंदगी नींद में जीते हैं, नींद का अर्थ ही नहीं पता, समझ रहे हो? सोचो समझो, विचार करो, जागो, मानो। क्यों कौम में फंसे हो? मुस्लिम कौम, हिंदू जात, मुस्लिम जात, कुरान उसकी, बाइबल उसकी, गीता उसकी, सारे धर्मों का सार एक है। माया भोगी कभी संत नहीं होगा। असल में गलती क्या हुई है? असल गलती ये है कि धर्म का सफर है अकेले का। अकेले में 20-25 मिनट बैठ के आदमी अपना विचार करे, लेकिन ये विचार करने से बचने के लिए बड़ी गिलानी होगी ना। जब विचार करेगा तो सब उसको व्यर्थ नजर आएगा, समझ रहे हो क्या? एक बुढ़िया बोली एक उम्मत आएगी जिसकी उम्र 60 साल होगी, लेकिन बड़े बड़े महल बनाएगी। तो बोली मैं तो पेड़ के नीचे गुजार देती। तो आदमी जागना नहीं चाहता, जागेगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी। तो मौलवी साहब पंडित जी के भरोसे बैठा, और जिस तरह आप अपने बीमारी से अपने शरीर को बचाते हो, रोड पे चलते हो तो गाड़ी घोड़े का ध्यान दे के चलते हो, आप खाना और जहर को तमीज करके खाते हो, इसी तरह आप जब तक अपने से उचित अनुचित विचार करके जीवन नहीं जीते हो, जब तक आप किसी धर्म के धार्मिक नहीं हो सकते। समझ रहे हो क्या? तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी, जाती रही भावना जैसी, हरी मूरत दिन देखी तैसी। बात समझ रहे हो? धर्म ही केवल सत्य से माना, जो सत्य, कुरान हक और बातिल को अलग करने की किताब है। चाहे हिंदू और मुसलमान का झगड़ा हो, लेकिन मुसलमान हक फैसला करे, उसे मुसलमान कहते हैं। हिंदू में सत्य वचन है, सत्य बोलना है, चाहे अधर्मी को हो सामने या मेरे धर्म वाला हो, लेकिन मुझे सत्य वचन बोलना है। आप कभी डीप में जाके सोचो यार, ये जाति से नुकसान कितना हो रहा है। एक क्रिमिनल को हम वोट देते हैं इसलिए कि हमारी जाति का है, एक करप्ट नेता है, एकदम भ्रष्टाचारी है, लेकिन हम उसे वोट देते हैं, अपनी बिरादरी का है, हमारे समाज का है।
मेरी पार्टी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का है, एसपी का है, शिवसेना का। धर्म पार्टी नहीं, धर्म का सफर अकेले का है। अब 50 बातें बता दूं। फिरौन की बीवी जन्नती क्यों है? उसका अमाल उसके साथ। लूत की बीवी जहन्नमी, नूह का लड़का जहन्नमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नमी, नबी के चाचा अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब जहन्नमी। तो ये सारी चीज़ें क्यों बताई कुरान में? इसलिए कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप से बाहर मत भटको। तुम जो है रिश्वत देना बंद कर दो। कफालत पे, सऊदी में कफालत पे लोग काम करते हैं। पहले वो गुलाम था, गुलाम को लाते थे, फिर उससे काम करवाते थे, उससे रोज 400 500 जो भी उनका तय होता था। तुम दिन भर आज़ाद हो, जितनी मजदूरी करना कर ले, मेरे को सामने 200 लाख के दे देना। ये सिस्टम पे मत चलो। पंडित जी तुम्हारा उद्धार कराएंगे, मौलवी साहब तुम्हारा उद्धार करा देंगे, महाराज से उद्धार हो जाएगा। समझ रहे हो? सत्यनारायण की पूजा में भाग लेने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हवन करा दोगे, मिलाद शरीफ कराओगे, मदरसे में 2-4 रूम बनवा दोगे, मस्जिद में ग्रेनाइट लगवाओगे। ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। अल्लाह का अगर कोई घर होता जो दुनिया बनाने वाला है, उसके घर में रेप नहीं हो सकता, उसके घर में चोरी नहीं हो सकती, उसके घर में फसाद नहीं हो सकता। अल्लाह का घर हम और तुम है। इंसान में ही रूह है। इंसान में इंसानियत जब बढ़ती है तो अल्लाह के करीब जाता है। अल्लाह ने इंसान को नायब और खलीफा बनाया है। तो नायब और खलीफा का मतलब समझ लो। अल्लाह अगर नफरत करता तो चाइना जापान भूखे मर जाते। जितने नास्तिक देश हैं वो सारे भूखे मरते। आस्तिक देश में धन दौलत की वर्षा होती, लेकिन उल्टा देख रहे हो तो कहीं न कहीं तुम चूक रहे हो। सोचो समझो। सबसे ज़्यादा राम के नाम कौन लेता है? भगवान का नाम भिखारी। सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाला किसका नाम लेता है? मुस्लिम बिरादरी में। अल्लाह के नाम पे दे दो। ये क्या है? अल्लाह ने तुम्हें मानसिक गुलाम नहीं बनाया, तुम्हें ब्रेन जो दिया है, कंप्यूटर से ज़्यादा तार इसमें बनाया है कि तुम सोचो समझो और जियो। स्याही इंसान की, कागज इंसान का, सब 2000 साल के अंदर का मीटर है। और किसी की 10,000 साल पुरानी है, किसी की 5,000 साल पुरानी है, किसी की 3,000 साल पुरानी है। और अल्लाह का कलाम हड्डी चमड़े पे पत्थर पे लिखा रहेगा। नबी हमारे माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में जितनी वही उतरी और इज्जत अल्लाह के कलाम को संभाल के किताबी शक्ल दे के नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान में लगती है। अब नबी के पर्दा करने के बाद 3 दिन तक उनका जनाजा पड़ा है। लोग गुस्ल और जनाजे की तैयारी करने के बजाय खिलाफत के लिए जंग हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं खलीफा कौन बनेगा। पहले खलीफा बना, फिर बाद में जनाजा गया। आप जंगे जमल पढ़ लो। दोनों नबी के सहाबी हैं, नबी के नज़रों पे, नबी के हाथों पे ईमान लाए हुए लोग। 10,000 कट गए मौला अली और मैया में। सुलह होने के बाद तो इखलाक से फैलने वाला इस्लाम, टकराव है दिमाग में। इस्लाम जो है, इस्लाम आप अपने मन को दीन फितरत है, तो आप अपनी फितरत का विचार करो, अपनी कल्ब से पूछोगे, वो इस्लाम होगा, वो सनातन होगा, वही धर्म है। जो आप अपने सोच विचार के, मैं अपने नौकर को 400 पगार देता हूँ, मेरा लड़का 400 रुपया रोज़ खा जाता है, मैं उसको कुर्सी पे, उसकी कुर्सी पे जब बैठ के देखूँगा तो मेरे समझ में आएगा। धर्म का नशा मत करो। मेरा धर्म है। अब जैसे मल्लाह बिरादरी को राम भगवान ने प्रॉमिस किया है कि तुमने मुझे यहाँ पार लगाया है, मैं तुम्हें वहाँ भवसागर पर पार लगा दूंगा। हमारे मुसलमान लोग भी बहुत सारे भरम में जीते हैं। सारी दुनिया नफसी नफसी करेगी, हमारे नबी उम्मती उम्मती करेंगे।
तो उम्मती का मतलब तो समझ लो रहमतुल्लिल आलमीन है, सारे आलम में जिनके अंदर इखलाक होगा और एक सुपर नेचुरल पावर का यकीन होगा, वो नबी का उम्मती होगा। अब तुम्हारे मुसलमान में 73 जगह बट जाएंगे, उसमें एक ही जाएगा, उस पे अमाल भी ज़रूरी है। तो ये सब उलझाने वाली बातों में मत फंसो धर्म गुरु। अच्छा सुनो, दुनिया में किसी मजहब में वही शिक्षा असली शिक्षा होगी धर्म की, जो आपसे कोई उम्मीद न पाल के बेगर उम्मीद का आपको सत्य मार्ग दिखा रहा हो, वही धर्म गुरु होगा। कुरान में कहा, ऐ लोगों तुम गौर क्यों नहीं करते, ये तुमसे कोई सिला नहीं मांगते राह हक दिखाने का। इसका क्या मतलब है? एक आयत बेचने वाला आलिम नहीं होगा, माया भोगी संत नहीं होगा। अब ये लोग कहेंगे मौली साहब और महाराज का घर कैसे चलेगा, तो तुम उनके घर चलाओगे और घर चलाने के बदले तुम्हें मोक्ष करा देंगे। हाँ, मतलब यहाँ भी रिश्वत देने का विचार है। दुनिया में तो रिश्वत दे रहे हो, ऊपर वाले के यहाँ भी रिश्वत देने के बारे में सोच रहे हो। ब्रेन सेट ही बिगड़ चुका है। मैं बगैर दाढ़ी टोपी का आदमी हूँ, एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो मेरी बातों में वजन नहीं है। मैं सेलिब्रिटी हो जाऊँ, किसी भी एक धर्म का चोलाधारी हो जाऊँ और टीवी में प्रचार हो जाऊँ और सतगुरु के जैसा एक दिन का 3000 फीस लग जाए, ओशो के आश्रम में 950 रुपया प्रवचन जब दे के सुनोगे, या किसी मॉल में 500 रुपये का टिकट लेके जब टीवी में पिक्चर देखोगे, तो आपको ना चाहते हुए भी आपने पैसे इन्वेस्ट किया है तो टाइम वेस्ट करना है। मैं किसी को बोलता हूँ भैया बैठ जा 10 मिनट, तो उसके पास काम बहुत है। फ्री में कोई लेना भी नहीं चाहता और जागना भी नहीं चाहता, और समझ रहे हो क्या? और सारे धर्म ये कहते हैं फ्री में मिले हुआ ज्ञान ही आपके को जगा सकता है, आप खरीदे हुए ज्ञान से जागना मुश्किल होगा। समझ रहे हो? आप 1000 रुपया प्रवचन का टिकट खरीदोगे सुनने का, तो आप संसारिकी में ही रह जाओगे। और सारे धर्म गुरु भोग विलास कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बिजनेस चल रहा है। दारुल उलूम देवबंद 2 है, जमात में 2 हो गए। समझ रहे हो? सभी धर्मों की हाल हुई है। अजान सहित हमारे यहाँ 4 मदरसा है, एक ही अल्लाह की पढ़ाई, और सारे मदरसे वहाबियों के हैं, सुन्नी का भी नहीं। तो आप कभी सोच विचार करके जियो, गहरा अनुभव करो, इंसान बनो। आपका पर्सनल हिसाब होगा, वहाँ आपकी रिश्वत नहीं चलेगी, आप वहाँ का एडमिशन नहीं चलेगा, वहाँ किसी मौली साहब का पीर साहब का पैर दबाने से, उनके आशीर्वाद से आपको वहाँ रिश्वत नहीं चलेगी। आपको खुद अपने कर्म भोगने पड़ेंगे, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस पे अटूट विश्वास रखो। यहाँ किसी को 200-500 दे के चापलूसी करवाते हो, वहाँ चापलूसी नहीं चलेगी। तो हर इंसान के अंदर एक चिप्स है, सीसीटीवी खुलेगा सारा दिख जाएगा और तुम्हारी बुरी हाल होगी। और जब तुमसे पूछा जाएगा कि आसमानी किताब, जब कहोगे मेरा कुरान आसमानी किताब था, तो तुमको 4 पट्टे चूतर पे पड़ेंगे। कहेंगे मेरी किताब में इंसान जेर जबर लगाएगा, मैंने जैसे सूरह उतारी थी इंसान उसमें सही करेगा, मेरे से गलती हो सकती है। मैंने इकरा उतारा तो पहले और 93 पे डालेगा, मैं बगैर जेर जबर के उतारा था, इंसान जेर जबर लगाएगा। जिसके नज़दीक दुनिया रेत के कण के बराबर है, वो उसकी किताब में संशोधन करेगा। मूर्ख वाली बातें। ये सारी किताबें पढ़ो, सारी हदीसें पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, जितना पढ़ो, लेकिन आपका कल्ब जिसे एक्सेप्ट करता हो वही धर्म होगा। हर आदमी के अंदर ही, आप कभी मान लो किसी को गाली देते हो,
या गुस्सा करके मार देते हो, आप बाद में अकेले में विचार तो आता है ना कि यार मैंने ये गलत किया। समझ रहे हो आप? तो इसी तरह आपका जो विचार है ना अंदर का, वही धार्मिकता है, वही आपको सही राह दिखाएगा। या तो फिर ऐसा आदमी तो आज के समय में मिलना ही मुश्किल है। कोई फोकट में 4 दिन सलाम नहीं कर पाता, तो धर्म गुरु कहाँ मिलेंगे? हर मुसलमान पे ये फर्ज है कोई इस्लाम की दावत दे दुनिया में। समझ रहे हो? इस काफिर का 3 मतलब है। छुपाना, हमने दीन इस्लाम को छुपाया, हमारे ऊपर चार्ज है। इनकार करना, हम नबी की सोहबत नहीं, नबी की सीरत नहीं अपना रहे हैं, अल्लाह की सिफात नहीं अपना रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। ना शुक्रा, सारी दुनिया में सारे अवतार पैगंबर जो भी आए, नबी के पास पर्दा करने के टाइम एक अनाज का दाना नहीं है, और हम सोने चांदी के पीछे भाग के उम्मती बनते हैं। हाँ, चंद रुपए दान करके नबी को उम्मती हैं, और मालीशान मस्जिद बनवाते हैं, और मस्जिद के बारे में नंगे भूखे सोते हैं। अल्लाह हमसे खुश होगा? सोचो समझो, विचार करो, गलती हो माफ़ करो। मैं जाहिल जट अनपढ़ आदमी हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइबर कर दो। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, प्रचार करो। ये धीरे 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 सारे धर्म गुरु भोगी हैं, चाहे वो नास्तिक बना रहा हो, चाहे आस्तिक बना रहा हो, चाहे धर्म का विरोधी हो या धर्म का प्रचार कर रहा हो, जो पैसे ले रहा है वो आदमी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, वो बिजनेस चला रहा है, किसी भी धर्म का हो। इस पे मेरा अटूट विश्वास है। नहीं तो अब तक मैं ओशो बन जाता, आर्य समाजी बन जाता, सनातनी बन जाता, मुसलमान बन जाता, ईसाई बन जाता, यहूदी बन जाता। लेकिन मैं उसी को गुरु मानूंगा जहाँ कोई 1 रुपये का लगाव न हो। समझ रहे हो आप? हर आदमी का अपना धर्म है, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका मजहब, उसके जिस्म की पहचान है। हर इंसान के अंदर चिप लगी है, वहाँ रिले होगा, आप उससे डरो। 60-70 साल की ज़िंदगी है, पैदा हुए अजान हुई, मरे होंगे नमाज, इतनी ही ज़िंदगी है, इतने मत उछलो। अगर होश में जियोगे तो किसी को रे बे नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। आप जब भी रे बे मैं में आते हो, समझो आप बेहोश हो। किसी को बुरा लगे माफी